दोस्तों कई बार हम पार्टनर के पास्ट को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं। पार्टनर का बार बार हमें पास्ट याद आता है और कई बार तो ऐसा भी पास्ट हमें याद आता है कि पार्टनर ने किसी के साथ फिजिकल हुआ है, किसी के साथ एंजॉयमेंट किया है और वो पास्ट हमें बार बार याद आता है। बार बार हम उसको कोरे देते रहते हैं, बार बार हमारा पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं बनता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग रिलेशनशिप में होते हैं और रिलेशनशिप को तोड़कर फिर दूसरे इंसान के साथ चले जाते हैं और उस इंसान को छोड़कर फिर हमारे साथ आ जाते हैं। वो बातें बार बार हमें याद आती हैं, बार बार हम उन बातों को याद करते हैं, बार बार हम परेशान होते हैं, बार बार उस पार्टनर को परेशान करना चाहते हैं, बार बार हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है, सब क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उस पार्टनर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और आपके रिलेशनशिप को तोड़ कर गया है या आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा करके गया है, क्या उस पार्टनर को सबक मिलेगा या फिर उस पार्टनर ने पास्ट में बहुत गलत किया है, क्या उसको ये सज़ा मिल रही है। दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ रही है तो यह रिलेशनशिप ये मान लेना आपके लिए बड़ा दिक्कत कर सकता है। और दोस्तों आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली अब आपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर लिया है, पार्टनर आपको छोड़कर गया था, उसी बीच में पार्टनर ने किसी से रिलेशनशिप बनाया, किसी से फिजिकल हुआ और किसी के साथ अच्छे से रह रहा था। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पार्टनर को कुछ वहाँ पर लगा और वो दोबारा आपके साथ आ जाता है, दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करता है, एक दूसरे को मैनेज करने की कोशिश करता है। वहीं आपको उस पार्टनर का पास्ट याद आ जाता है और पास्ट याद आने के बाद आप बड़े परेशान होते हैं कि मैं क्या करूं, क्या ऐसा हो गया है कि उस पार्टनर ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था, वो पार्टनर मुझे रुला कर गया था, उस पार्टनर ने मुझे ऐसा क्यों चीट किया था। अभी समझना मेरी बात को। एक्चुअली सबसे बड़ी गलती आपकी होती है कि आपने उस पार्टनर को एक्सेप्ट किया है। जो चीटर होता है वो हमेशा चीटर ही रहता है, इस बात का ध्यान रखना। और कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि जैसा आपने किसी के लिए किया है वैसा आपको मिलेगा, ये 99% है। अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है यानी किसी को चीट किया है तो आपको मिलना ही है। अगर आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर किया है तो बिहेवियर एक दिन आपके लिए बहुत दुखदायी हो सकता है, बड़ा दर्द आपको दे सकता है। आपको पेन इतना गहरा मिलेगा, जितना आपने किसी को पेन दिया है उससे ज़्यादा गहरा मिलेगा। अगर आप किसी इंसान को दर्द दे रहे हैं तो ये सोच समझ कर दर्द दे कि ये दर्द कल मुझे भी मिल सकता है, ये प्रॉब्लम मेरी भी लाइफ में आ सकती है, ये दिक्कतें मेरी लाइफ में भी आ सकती हैं। क्यों अपने आप को खोखला करना चाह रहे हैं। चलिए पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, अपनी मौज मस्ती के लिए चला गया है और वो दोबारा आ रहा है तो क्यों आ रहा है और कह रहे हैं कि आप सबक उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। भैया अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा करके गया है तो उसको 99% सबक मिलेगा और मिलेगा भी ऐसा मिलेगा कि वो रोएगा और ठोकरे उसको मिलेगी, उसको धोखा मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला पार्टनर हमें धोखा दे रहा है। अब आप दोनों किसी कारण से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से या फिर ऐसा हुआ कि उस इंसान ने कोई और इंसान को पकड़ लिया है, वो इंसान किसी और के साथ चला गया है, तो फिर यहाँ पर आप सोचते हैं कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या ऐसा इशू हुआ है कि पार्टनर मुझे दूर छोड़कर चला गया है, पार्टनर मेरी जिंदगी में आग लगाकर चला गया है। ऐसा आप सोचने शुरू कर देते हैं। वहीं पर आप उन चीज़ों को नहीं देखते हैं कि ये सब हो कब रहा था, आपको पता नहीं होता है। मैंने जितने भी बातें की है और जिससे भी बातें की है, एक्चुअली मामला ये होता है, अगर उनसे पूछा जाए कि आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई कब थी, ये मामला बना कब था, वो कहेंगे सर एक्चुअली ये तो 2 ही दिन में हुआ है। ये आपकी सोच गलत होती है, ये आपको पता ही नहीं होता है कि ये सब हुआ पहले से ही था। एक्चुअली आपका पार्टनर पहले से ही तैयारी कर रहे रहता है, पहले से वो तैयारी करता रहता है, पहले से ही अपनी ज़िंदगी में अच्छे से अपने आप को डेवलप करके रखता है और अपने आप को मेंटेन कर लेता है। कई बार आप रिलेशनशिप में बहुत सारे झगड़े करते हैं। जब आप झगड़े करते हो, पार्टनर को बड़ा परेशान करते हो, बड़ा रुलाते हो, बड़ा हर्ट करते हो, बड़ा उसको पेन देते हो, जब आप उनको पेन देते हो और बड़ा परेशान करते हैं, बड़ा ठुकराते हो, बड़ा रुलाते हो, उस समय जब आप रुलाते हैं, आप उस समय ये सिचुएशन भूल जाते हैं कि ये पार्टनर अपने दिमाग में कुछ विचार बुन रहा है, कुछ ऐसे तरीके बुन रहा है जो तरीके आपको परेशान करेंगे, जो चीज़ें आपको लाइफ टाइम नुकसान दे सकती है, जो चीज़ें इस पार्टनर ने ऑटोमेटिक अपने दिमाग में बुन ली है, ये कल उसको, ये मान लेना, आपके सामने उतार सकता है, ये कल आपके सामने उसको लेकर आ सकता है। ये चीज़ें आपको पता नहीं होती है, आप नहीं समझ पाते हैं, तो अब समझ लीजिए। एक्चुअली आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, आप अच्छे से उसको चला भी रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ कारण बना, आपने किसी से बात करना शुरू कर दिया
आप अच्छे से बात कर रहे हैं, उससे बिल्कुल रात दिन आप उससे लगे हैं बहुत मस्ती लेने में। लेकिन वहीं पर कुछ कारण हुआ कि जो आपके पार्टनर को थोड़ा शक हो गया आपके ऊपर, और जब आपको शक हो जाता है अपने पार्टनर के ऊपर, शक होने के बाद बड़ा परेशान हो जाते हैं। जब आप पार्टनर पर शक करने लगते हो तो पार्टनर फिर क्या सोचता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे परेशान करेगा। अब वो आपसे छुपकर बात करने शुरू कर देगा, लेकिन वहां पर भी आप पार्टनर को पकड़ लेते हैं। जब आप पार्टनर को पकड़ लेते हैं तो फिर पार्टनर से आप कहते हैं एक्चुअली आपने ऐसा किया है, आपने क्यों किया है। वहीं पर पार्टनर अपने रिलेशनशिप को दूसरी साइड इतना स्ट्रोंग बना लेता है, इतना ज़्यादा स्मूथली चला लेता है कि यहाँ पर उसको मज़ा आता ही नहीं, यहाँ पर उसको अच्छा लगता ही नहीं। जब उसको यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा तो वो अपने आप को बदलेगा, और बदलेगा कैसे, वो आपको भी पता नहीं देगा, आपको भी बताएगा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, कहाँ किन चीज़ों को चाहता हूँ, नहीं बताता। और फिर क्या होगा, वो आपको किसी ना किसी तरीके से उस रिलेशनशिप से बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, बाहर भेजने की कोशिश करेगा। आप गलत हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ गलत हो जाता है इंसान, लेकिन किस तरीके से गलत है वो गलत बात है। आपको सारी दुनिया गलत बता रही है, सारी दुनिया आपको गुरु ये मान लेना बहुत गंदा गंदा बोल रही है, आपके साथ गलत बिहेवियर कर रही है, आपको रुलाने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं पर आप सोचेंगे कि मैं किस तरीके से गलत हूँ। दुनिया की नज़रों में आप कुछ भी हैं, बस आप खुद की नज़रों में गलत ना होने चाहिए, आप खुद की नज़रों में ना गिरने चाहिए। जिस दिन आप खुद की नज़रों में गिर गए तो भैया बस सिमट गए आप, फिर आपके पास कुछ बचा नहीं है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में उस पार्टनर ने इस तरीके का धोखा किया, इस तरीके का आपके साथ महापाप जिसको मानना किया है, तो भैया ये तो आप दिमाग से निकाल देना कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी। और सज़ा आप अपने तरीके से देना चाह रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आप सज़ा किस तरीके की देंगे। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि 60% तो लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि अब पार्टनर को बस सबक सिखाना है, उसके साथ गलत करना है, उसको परेशान करना है, उसकी लाइफ में बिल्कुल बहुत अड़ंगे लगाने, उसकी लाइफ को पूरी डिस्ट्रॉय कर देना, उसकी लाइफ को इस तरीके से बिल्कुल खोखली कर देना है जिस तरीके से वो कभी समझ नहीं पाता है। अब आप लग जाते हैं इन सब को करने के लिए, इन सब चीज़ों के पीछे लग जाते हैं कि ये सब क्या हो, अभी दिखाता हूँ मैं ये सब क्या है। अब ये सब चीज़ें जब आपकी लाइफ में आना शुरू होती है तो आप इतने परेशान हो जाते हैं, इतने इतने ज़्यादा परेशान कि जो ना समझ पाए लोग। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अब आप उसको सजा देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वहीं पर कुछ 10% लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को इतना स्मूथली चलाने की कोशिश करते हैं। ब्रेकअप है उनका, मैं मानता हूँ, हर्ट उनका हुआ है, पेन उनका हुआ, एक असहनीय दर्द उनका हुआ है, लेकिन वहीं पर वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। जब वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो बदलते बदलते एक दिन इतना ज़्यादा बदल जाएंगे कि वो इंसान उनकी ज़िंदगी में कोई भी मायने नहीं रखेगा। उनकी लाइफ इतनी स्मूथली चलना शुरू हो जाएगी, इतनी स्ट्रोंगली हो जाएगी जिसको कभी समझ नहीं पाता इंसान। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मेरे एक मित्र थे, वो बड़े किसी से बड़ा बड़ा प्रेम था उनका, बहुत अच्छे संबंध थे, एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा सोचना, एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से बात करना, एक दूसरे के बारे में ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना। लेकिन वहीं पर पता नहीं क्या हुआ, वो उस रिश्ते में इतना डीपली चले गए कि रिश्ते को वो संभाल नहीं पाए। सामने वाला इंसान सोचने लगा कि ये सोचता है कि मैं ही इसके लिए सब कुछ हूँ। अब सामने वाला इंसान इनको इग्नोर करने लगा। इग्नोर होने के बाद पता इनको भी नहीं था कि कहीं ना कहीं कुछ विचार बुन लिए गए हैं, आपको छोड़ने का रास्ता बना लिया गया है, आपको परेशान करने का रास्ता बना लिया गया है, आपको रुलाने का रास्ता बना लिया गया है। ये चीज़ें एकदम से मेंटेन नहीं हुई है, वो मेंटेन हो चुकी थी ऑलरेडी, वो सब कुछ हो चुका था। लेकिन क्या बस परेशान होना, परेशान करना, बस जिंदगी को उस तरीके से जीना जिस तरीके से कभी ना जिया जाए। ना परेशान हुआ, इतने ज़्यादा परेशान हुए कि जिस चीज़ों को वो चाहते थे वो चीज़ उसको नहीं मिल पाई, नहीं मिल पाई। तो अब समझना कि फिर क्या हुआ। फिर होता यह है कि दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिलने लगे, लेकिन वहीं पर उस लड़की के दिमाग में कुछ उठापटक चल रही थी। अब उठापटक चलने के बाद जैसे ही उसको मौका मिला, उस लड़के को उसने बोल दिया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लड़के ने बहुत पैर बगाए, कभी उधर बात करी, कभी इधर बात करी, बड़ा रोया भी, उसके पैर भी पकड़े। ये मान लेना कि उसने पूरे तरीके से उसको मैनेज करना चाहा, लेकिन उसने ये भी कह दिया कि आप उसके साथ भी रह लीजिए, मेरे साथ भी रह लीजिए। यानी दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। वो उसको कहती थी, बार बार उसको समझाने की कोशिश करती थी, बार बार फ़ोन करती थी कि आप मान जाइए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मेरी लाइफ तो अलग है। वहीं पर वो लड़का रोता था, गिड़गिड़ाता था, परेशान रहता था, एक्चुअली मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मेरी लाइफ आपके बिना नहीं चल पाएगी, मेरी लाइफ में बस आप है सब कुछ, आपके बिना मेरे पास कुछ नहीं है। अब परेशान, उलझनों में, इतना ज़्यादा उलझनों में वो लड़का आ गया कि अपनी लाइफ को नहीं संभाल पाया,
अपने आप को नहीं संभाल पाया और वो अपनी लाइफ को समाप्त करने की कंडीशन में पहुंच गया। यहाँ तक कि वो कहने लगा मेरा जीवन है नहीं कुछ। एजुकेशन बहुत अच्छी थी, पढ़ा लिखा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन भी कर रहा था, लेकिन वहीं पर परेशान इतना, जिन चीज़ों को बिल्कुल भी ना समझा पाए दूसरे को, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया जिस डिप्रेशन को वो नहीं समझा पा रहा था। लोगों से बात करता था, लोग उसको मूर्ख समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे, और इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझते थे कि जिस बातों को वो नहीं समझा पा रहा था, जो एक्चुअली ऑलरेडी एक टीचर था, एक अध्यापक था, और एक अध्यापक लोगों को ना समझा पाए तो बड़ा घृणा का विषय होता है, बड़ा समझने का विषय होता है कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा सब्जेक्ट उसके सामने आ जाता है जिस सब्जेक्ट को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है, जो सब्जेक्ट वो मुँह जबानी लोगों को समझा रहा है, वही चीज़ वो अपनी दर्द की कहानी किसी को नहीं सुना पाता है। दोस्तों, इस दुनिया में सब व्यक्तियों की एक राम कहानी होती है, हर चीज़ में हर आदमी की कहानी छुपी होती है। हर आदमी का पता होता है एक्चुअली उसकी ज़िंदगी में ये सब बीता है, उसकी ज़िंदगी में ये सब हुआ है, तो ये सब चीज़ें एकदम से ऑटोमेटिक आकर टिक गई, नहीं पता होता है। दर्द कहाँ से एकदम से आकर टिक गया, दर्द कहाँ से एकदम से जुड़ गया, और कहाँ से एकदम से आकर उसकी लाइफ में खिलौने चालू हो गए। अब हुआ क्या कि रास्ता बिल्कुल बंद हो गया, उधर से मोबाइल बंद हो गया, स्विच ऑफ, नंबर बंद, और वो लड़का परेशान उसने मुझे बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। दोस्त था मेरा, सर बोलता था मुझे, लेकिन कहाँ कारण हुआ, कहाँ एक चीज़ एकदम से मेंटेन हुई। उसने कहा कि जो भी हुआ है मेरे सब किस्मत का होता है। एक्चुअली मैं कहता हूँ, जो लोग अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको सब चीज़ों को किस्मत पर ले लेना चाहिए कि मेरा कर्म था। जो व्यक्ति हर चीज़ को, जब उसके साथ कोई गलत हो जाता है तो वो कर्म उसको मानकर रख लेता है, तो वो अच्छे से मेंटेन अपने आप को कर पाता है, अच्छे से ज़िंदगी को स्मूथली चला लेता है, अच्छे से अपनी लाइफ को चला लेता है। अब वो लड़का पढ़ता है, अच्छे से सब काम करता है, सब कुछ। आज भी उस लड़के को मैं जानता हूँ अच्छे से, कपिल है उसके मित्र का मेरे उस नाम। तो उसने कहा कि एक्चुअली मुझे ज़िंदगी में अब कुछ करना है। मैंने कहा करिए, कि करना यह है कि मैं उसको परेशान करूँगा। उसने परेशान किया, परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन अच्छे घराने से था, बहुत फैमिली इज्जत वाली थी, लेकिन वहीं पर उस रास्ते को उसने बंद कर दिया। उसने कहा एक्चुअली मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, कैसे भी करके, कुछ भी शाम दाम दंड भेद, मुझे रात दिन मेहनत करनी है, चाहे मुझे कितना भी पसीना बहाना पड़े, लेकिन मुझे इसको ज्वाइन करना है। मैंने कहा ठीक है, हेल्प हम लोग करेंगे, जहाँ तक हेल्प बनेगी वो हम कर देंगे। और हेल्प की गई कि उसको सुबह उठना, सुबह बातें करना, पूरा दिन कोई प्रॉब्लम होती थी वो मुझसे बात करता था, कोई इशू आता था तो भी वो बात करता था, लेकिन वहीं पर लाइफ इतनी स्मूथली चलने लगी, वो सब कुछ भूल कर बस अपने काम पर फोकस। ये जो दर्द होता है ना, ब्रेकअप का दर्द, यदि आप इसको मोड़ना चाहे तो एक ऐसी दिशा को पकड़ सकते हैं जो दिशा उसको इतना स्ट्रोंग बना सकती है, जो दिशा उस इंसान को इतना फोकस करा सकती है, इतने ताकतवर बना सकती है, जिसको कभी समझ नहीं पाएंगे आप। अभी समझना मेरी बात को कैसे, इतना डीपली वो चले जाएंगे, थोड़ा डीप चीज समझना। और उसने एक टेस्ट दिया आईटीबीपी में उसका सिलेक्शन होगा, और आईटीबीपी में जब सिलेक्शन हुआ, वो लड़की उसके पास 2-4 महीने के बाद कॉल करती है कि कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया है, आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। कुछ दिन के बाद वो लड़की बार बार उसको कॉल करने लगी, बार बार उसको कहने लगी एक्चुअली आप मेरी लाइफ में थे, बस मैं ही थोड़ी गलती कर गई, मैं ही मिस्टेक कर गई, मेरे साथ ही ये सब कुछ हुआ है, मैंने ही सब गलती की है। उसके पैर तक पकड़ने के लिए तैयार। वो परेशान कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। अब उसका मेरे पास कॉल आया, उसने कहा कि सर बताइए मैं इसको कैसे रखूं, क्या करूं। मेरे साथ अब सब कुछ उसने किया, मैं धोखा मुझे दिया, मुझे रुलाया, मुझे परेशान किया, मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, तो मेरे पास क्या बचता है, मैं उसको सज़ा दूं। मैंने कहा आप सज़ा दें या ना दें, सज़ा उसको मिल चुकी है, और आप ऐसे इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में लाएंगे तो भैया खतरे से खाली नहीं है। और खतरे से खाली होने का मतलब ये है कि फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हो क्या रहा है, ये सब आया कहाँ से है, ये सब चीज़ें एकदम से आपकी लाइफ में क्यों एंट्री कर गई, क्यों आप सब कुछ इन चीज़ों को भूल कर और अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते। तो नहीं समझ पाते तो फिर अपने आप को समझा लीजिए। अब आपने झगड़ा किया, उसको समझाया, लेकिन झगड़ा तो उसके समझ नहीं आ रहा ना, आप उसकी समझ में नहीं आ रहे हैं, झगड़ा उसकी समझ में नहीं आ रहा। कितना भी आप किसी के साथ झगड़ा कर लीजिए, कितना भी उसको समझा लीजिए, और ज़्यादा वो दूर जाएगा और ज़्यादा आपको परेशान करेगा। कभी भी रिलेशनशिप टूटने के बाद, बिल्कुल भी ब्रेकअप होने के बाद उस पार्टनर के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि उस पार्टनर के साथ आप झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, उस पार्टनर को आप परेशान करना शुरू कर देते हैं, और वो पार्टनर बैक नहीं होता है। चलो मानते हैं कि ऐसे लोग दोबारा आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन 2 ही कंडीशन होती है, उससे अलग कोई कंडीशन नहीं बनती है जो इंसान वापस आता है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि वो इंसान आएगा तब
जब उस इंसान को उधर से धोखा मिल जाएगा, ये सबसे पहली कंडीशन होती है। जब दूसरा इंसान उसको धोखा देता है, वो ब्रेकअप करता है, वो उसका काटता है, उसको परेशान करता है, उसके साथ टाइम पास करता है, तब उसको आपकी याद आती है, आपको मिस करता है और आपको मैसेज करता है, एक्चुअली मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, और ये सब चीज़ें आई तो फिर आप परेशान। अब क्या करेंगे आप? कोई रास्ता आपके पास बचता नहीं है। अब आपके पास एक बेहतरीन रास्ता बचता है, जो मैं आपको रास्ता बताने जा रहा हूँ। उसको जहाँ जाना है जाने दीजिए। अब दूसरा वो क्यों आएगा वापस? जब आप एक बहुत अच्छा पद मेंटेन कर चुके होते, एक बहुत अच्छी कंडीशन में आ चुके थे, बहुत अच्छे लेवल को भी बना चुके होते हैं, तब वो वापस आता है। नहीं समझ पाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा होता है। तो अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझना कि ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं। ये चीज़ें वहाँ से आती हैं जहाँ पर आप नहीं समझ पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अब समझिए मेरी बात को। एक्चुअली जो इंसान आपको बड़ा हर्ट करता है, बड़ा पेन देता है, बड़ा रुलाता है, ये चीज़ें नहीं समझ पाता है। अभी आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं, किन को आप फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको दर्द मिला है, आप सोचते हैं कि मुझे किसी से बात करनी है। ब्रेकअप होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ब्रेकअप होने का सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि आप रिश्ते में बड़ा डीपली बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं और डीपली रिश्ते में चले जाते हैं। और जब डीपली आप रिश्ते में चले जाते हैं तो लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझ पाते हैं तो समझना, आपको अगर चाहते हैं कि आपको अपने पार्टनर को अपने पास लाना है, अपनी लाइफ में उसको एंट्री करानी है, दोबारा मुझे उसके साथ रहना है। ज़्यादातर मैंने रिलेशनशिप देखे हैं, मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है। वो कहते हैं कि सर हमारे साथ तो धोखा करके चला गया है, सर हमारे साथ तो बड़ा उसने बहुत ही बुरा धोखा किया है, बहुत ही बुरे तरीके से उसने हमें परेशान किया है, हमारी ज़िंदगी को पूरे तरीके से परेशान कर दिया, हमारे साथ धोखा इतना बुरा किया है, हम परेशान हो गए, अब क्या करें सर। हमने कहा कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं या उस इंसान को दोबारा पाना चाहते हैं? तो सीधी सी बात उस इंसान की ये होती है कि नहीं, मुझे मूव ऑन नहीं करना है, मुझे उस इंसान को दोबारा पाना है, उस इंसान के साथ मुझे दोबारा रहना है, उस इंसान के साथ मुझे लाइफ गुजारनी है, उस इंसान के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करना है। ये होता है। क्यों भैया? वो इंसान क्या मेरे साथ करके गया है मुझे नहीं पता है सर। उस इंसान ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया है, उस इंसान ने मेरे साथ ठोकरें मुझे दी हैं, उस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है, उस इंसान ने मेरे साथ स्मूथली बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान किया है। लेकिन मैंने कहा कि आप छोड़ दीजिए ना उसको। ऐसे लोगों को क्यों अपनी ज़िंदगी में एंट्री देते हो? क्यों ऐसे लोगों से आप जुड़ना चाहते हो? क्यों ऐसे लोगों की ज़िंदगी को खोखला करना चाहते हो? क्या अपनी ज़िंदगी को खोखला करना चाहते हो? क्यों? वो कहता है सर कुछ मुझे पता नहीं है, मुझे वही इंसान चाहिए, वो धोखेबाज है, वो बुरा है। जहाँ तक कि मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं कि वो एक रिलेशनशिप को दो इंसानों के साथ निभाना पसंद करते हैं। एक इंसान ये बोल देगा कि मैं आपको तो छोड़ ही नहीं रहा हूँ, उसको भी नहीं छोड़ पाऊंगा, तो भी एक्सेप्ट लोग करते हैं। क्यों भैया? मुझे आप एक बात बताइए, आप एक बाइक खरीदने गए या फिर आप मोबाइल खरीदने गए, सामने वाले इंसान ने आपको बता दिया कि इस मोबाइल में ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप उसको खरीदे जा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं हाँ मुझे तो लेना है, बस मुझे यही लेना है। आप लोगे? आप कहोगे नहीं मैं नहीं लूँगा, जब इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये चलेगा नहीं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ बार बार बनी रहेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्यों भैया ऐसे रास्ते से? और हाँ समझना मेरी बात को, ऐसे रास्ते का कोई फ्यूचर नहीं होता है, ऐसे मामले को कोई फ्यूचर नहीं होता है, ऐसे रास्ते का बस पास्ट होता है, वो पास्ट आपको रुलाने के लिए होता है। और ऐसे रास्ते पर आपका चलना, ऐसे रास्ते पर आपका परेशान रहना आपकी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकता है, आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। अगर आप अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं तो लाइफ पर फोकस करें। इधर उधर फोकस करेंगे तो लाइफ खराब हो जाएगी, आप खुद भी खराब हो जाएंगे, खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं तो केवल और केवल ये एडवाइस दूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में स्मूथली चलें और थोड़ा सरलता से चलें। सरलता से चलेंगे तो फिर आसानी से हो जाएगा। और धोखे में आप रहेंगे तो रहते रहिए, अपने आप को परेशान करते रहिए, अपने आप को घुटन महसूस कराते चाहिए। और ऐसे लोग आएंगे, आपको कुरेदते जाएंगे, आपको रुलाते जाएंगे, आपको परेशान करते जाएंगे। ज़िंदगी में ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जुड़ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी का धोखा खाना नियम बन जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर हमें ही क्यों धोखा देते हैं। मेरे पास एक कॉल आया, वो कहने लगा कि सर ऐसा क्यों होता है कि मेरे ही साथ कोई रहना क्यों नहीं पसंद करता है। सर मुझे पता नहीं लग पाया आज तक ऐसा क्यों हुआ है। सर मैंने तो बहुत सारी कोशिशें की हैं, बहुत सारी बात करने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों से मैंने चाहा भी है कि मुझे पता लगे कि मेरे ही अंदर कोई कमी तो नहीं है। तो हाँ होता है कई बार ये चीज़ें समझना कि हाँ कहीं मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर कोई ऐसी आफत आ गई है, कोई ऐसा मामला आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सामने वाले इंसान को ही आपने गलत चुना है ना। जब आप बार बार गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत इंसान का चुनाव करेंगे तो होगा ऐसा। तो अपनी ज़िंदगी में चुनाव करना है, सोचना है तो रिश्ते के लिए
रिलेशनशिप के लिए आपको अच्छे से अच्छा बंदा मेंटेन करना है। पहले देखिए वो क्या है। सर्कस जिंदगी को बनाना है तो बना लीजिए। तो मैं कहता हूं कि एडवाइस मानिए, लेकिन करना अपने मन से है सब कुछ। और सामने वाले इंसान का देखिए कि सफर कितना लंबा चाहता है, कितने लंबे सफर तक हमारा साथ दे सकता है। नहीं दे सकता है तो छोड़ दीजिए, अपने रास्ते पर चलिए और अच्छे से चलिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।